हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद लेके आ गई हूँ आप सबके लिए एक और टैरो का रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। ये बेसिकली उन लोगों के लिए रीडिंग है जो लोग नो कांटेक्ट जोन में हैं, जो लोग पूरी तरीके से नो कांटेक्ट में हैं, अपने पार्टनर को बहुत मिस करते हैं आप। और आपके पार्टनर के बारे में आपको पता ही नहीं है कि आपके पार्टनर आखिरकार क्या चाहते हैं आपसे, क्यों बात नहीं कर रहे हैं, या जो भी आप दोनों के बीच में जो है प्रॉब्लम चल रही हैं वो आखिर क्यों चल रही हैं। ये सारी चीज जो है आपके दिल दिमाग में आता होगा और आपके मन में एक अंतिम सवाल जरूर आता होगा कि आखिर वो चाहता क्या है या चाहती क्या है। तो आज की इस रीडिंग में हम यही कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। इस बात का पूरा ख्याल रखना है। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं, क्या कार्ड्स निकल के आते हैं आपके और आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, सो फोकस कीजिएगा। डिवाइन प्लीज एंड एंजल्स हमें प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, यहाँ है मेरे पास 6 ऑफ वैंड्स। फर्स्ट कार्ड बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कार्ड आया है। मैजिशियन, 7 ऑफ कप्स, ओके, जस्टिस, ठीक है। यह है मेरे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मेरे पास है टेम्परेंस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियरफाई क्या करना है, इनको सबको क्लियरफाई कर लेते हैं। ठीक है, सो 6 ऑफ वैंड्स के एनर्जी क्यों है। थैंक यू सो मच। 6 ऑफ वैंड्स के एनर्जी क्यों है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन की एनर्जी क्यों है। 9 ऑफ वैंड्स, ओके। द हैंगमैन, ओके। 10 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स, ओके। अगला है चैरियट का कार्ड, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक की बात करते हैं तो यहाँ है 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड, ओके। सो 5 नंबर काफी कॉमन है क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक 5 और यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक 5, ठीक है। तो डेस्टिनी नंबर या बेसिक नंबर हो सकता है नंबर 5, ठीक है। या नंबर 5 से आप दोनों का कुछ बहुत खास रिलेशन हो सकता है, ऐसे मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मई के महीने से आप दोनों की बातचीत बंद है या आप दोनों के बीच कुछ स्पेशल हुआ होगा मई के महीने में, ऐसे भी कुछ वाइब आ रही है। मई के महीने से काफी लोग मुझे सेपरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब उन लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई थी। मई के महीने से लगभग वो उदासी, वो परेशानी, या कहे तो वो एक होता है ना जैसे कि जो खुशियां आपको चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। मई का महीना कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए डिस्टर्बिंग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है, ओके। सो कार्ड जो है यहाँ पे जो कार्ड निकल के आया है वो 6 ऑफ वैंड्स एंड इसको क्लियरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्ड निकल के आया है, ठीक है, सबसे पहले तो ये फायर है और ये अर्थ है, ठीक है। फायर एंड अर्थ, ठीक। तो देखो 6 ऑफ वैंड्स जो है ना इस चीज को क्लियरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स को। तो ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये कॉम्बिनेशन दिखाता है कि उनका ईगो, स्टेबिलिटी और अपनी वैल्यू साबित करने की चाहत यहाँ सबसे मुख्य भूमिका निभा रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है 6 ऑफ वैंड्स है ना, यानी कि ये जो कार्ड है ये एक तरीके से विक्ट्री का कार्ड है। विक्ट्री कार्ड कहा जाता है इसको, है ना। रिकॉग्नाइजेशन का कार्ड है, अटेंशन का कार्ड है। तो नो कांटेक्ट में होते हुए भी वो आपसे यही चाहते हैं कि आप उनकी वैल्यू को समझें,
है ना। वो चाहते हैं कि आप उन्हें एक विनर की तरह देखें, मन ही मन वो चाहते हैं कि आप उन्हें मिस करें, उनके इम्पोर्टेंस को महसूस करें और आपकी नज़रों में उनका वो सम्मान, वो रुतबा वापस बने, है ना। जो शायद इस झगड़े या दूरी की वजह से कम हो गया था, वो चाहते हैं कि जब भी बातचीत दोबारा शुरू हो तो उसमें उनकी जीत महसूस हो, यानी आप उन्हें स्पेशल फील कराएं, ऐसा ये व्यक्ति चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखो, इसके वजह की मंशा अगर कहूँ, मैं देखूं तो मुझे दिख रहा है कि जब हम इसे किंग ऑफ पेंटिकल से क्लैरिफाई कर रहे हैं ना, तो बात साफ हो जाती है कि वो इंसान बहुत प्रैक्टिकल है। जिस भी व्यक्ति से आप डील कर रहे हो मैच्योर है, थोड़ा जिद्दी या इगोइस्टिक हो सकते हैं, है ना। किंग ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि वो आपसे बचकानी बातें या ड्रामा तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आए। ठीक है, उनका माइंडसेट ये कहता है कि वो आपसे चाहते हैं कि आप उनके ऊपर भरोसा रखें और उनके स्टेटस, उनके करियर या उनके फैसलों की इज्जत करें। वो किसी भी तरीके की जल्दबाजी में आकर कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, बल्कि एक तरीके का कहूँगी कि सॉलिड और लॉन्ग टर्म रिश्ता चाहते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, और वो चाहते हैं कि आप उनके शांत रहने के पीछे के मैच्योरिटी वाले इरादे को समझें, ना कि उसे उनका घमंड समझें। वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में एक स्टेबल और मैच्योर इंसान की तरह वापस आए और उन्हें वैसा, है ना, वैसा कह सकते हैं कि बनने का मौका दें। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, सो यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, वो आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, है ना, रिश्ते की पूरी तरीके से मैच्योरिटी को समझते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी दिख रही है। चलिए, अगला कार्ड जो है मैजिशियन और 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। अगला कार्ड मैजिशियन एंड 9 ऑफ वैंड्स, इसको क्लियर कर रहा है 9 ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुझे सबसे पहले दिख रहा है, देखो मैजिशियन मतलब कुछ भी कर सकता है ये इंसान, है ना, कुछ भी कर सकता है, इसके पास हर एक तरीके की चीजें हैं। यानी कि देखा जाए तो आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, मुझे यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी बताती है कि उनके पास इस रिश्ते को दोबारा सही करने और सिचुएशन को पूरी तरह बदलने की ना क्षमता है। एक मैग्नेटिक या मैजिक कह सकते हैं कि इनके अंदर है, जो इस रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं। नो कांटेक्ट के बावजूद वो आपसे पूरी तरीके से कट नहीं है। वो मन ही मन सोच रहे हैं कि चीज़ों को वापस पटरी पर कैसे लाया जाए। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में फिर से वही पुराना स्पार्क और मैजिक आ जाए। वो कम्युनिकेशन शुरू करने या चीज़ों को मैनिपुलेट, है ना, या हैंडल करके ना अपने पक्ष में लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वैंड्स, मतलब उनके मन में झिझक है, डर है, कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि उनकी असली हिचकिचाहट सामने आ रही है इस कार्ड को अगर देखा जाए तो। 9 ऑफ वैंड्स थकावट, डर और खुद को बचाने की एनर्जी को दिखाता है। तो अतीत में यानी कि पास्ट में हुए झगड़े या गलतफहमियों से वो काफी हर्ट हुए हैं और अब वो बहुत संभल कर चल रहे हैं, बहुत ही संभल के चल रहे हैं। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वही एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, लेकिन लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, है ना, क्योंकि मैजिशियन है तो बात करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें डर है कि कहीं दोबारा लड़ाई ना हो जाए या आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें। वो अपनी एक गार्ड या दीवार बनकर खड़े हैं। ठीक है, वो आपसे चाहते हैं कि आप उन पर हमला ना करें या आप पुरानी बातों को लेकर उन्हें कटघरे में ना खड़ा करें, है ना। वो चाहते हैं कि आप उन्हें थोड़ा सेफ फील कराए ताकि वो अपने इस डिफेंसिव मोड को छोड़कर आपके पास आ सके और अपनी मैजिशियन वाली एनर्जी से चीज़ों को ठीक कर सके। ठीक है, क्योंकि मैजिशियन है भाई, तो इनके पास पावर भी है और वो मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी भी है, काफ़ी अच्छी पॉजिटिव सी एनर्जी है। सो यस, उसका यूज़ करना चाहते हैं आपके पार्टनर। ओके, सो अगला कार्ड है मेरे पास 7 ऑफ कप्स एंड क्लैरिफाई के लिए आया है हमारे पास हैंगमैन। ओके गाइस, सो देखो, कप्स की एनर्जी है,
कप्स, है ना, यानी कि देखा जाए तो आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस है इस व्यक्ति के पास, इल्यूजन है या कहे तो ओवर थिंकिंग का कार्ड है ये। तो इस समय नो कांटेक्ट में रह के वो अपने दिमाग में हजारों सिनेरियोज बना रहे हैं, उनके मन में ढेरों सवाल और कंफ्यूजन चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं कि क्या वो मुझसे बात करेगी, क्या वो मुझे माफ करेगी, या क्या चीजें सही होंगी, क्या वो मुझे फिर से रुकना चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए। वो सच्चाई से ज्यादा अपनी सोच और इमेजिनेशन से डरते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है ना। और यहाँ पे हैंगमैन बता रहा है उनकी लाचारी को, यानी कि नो एक्शन को, है ना। देखो, जब जब इस कंफ्यूजन को हैंगमैन क्लेरिफाई करता है तो ये साफ हो जाता है कि वो फिलहाल पूरी तरह से स्टक हैं। वो इस समय कोई भी फैसला लेने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है और जानबूझकर खुद को रोक कर बैठे हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप इस वक्त किसी भी फैसले या जवाब के लिए प्रेशर ना डालें, है ना, बिल्कुल भी नहीं, है ना। एंड मुझे दिख रहा है कि भाई ये जो व्यक्ति है वो आपसे समय और स्पेस चाहते हैं ताकि वो चीजों को एक एक नजरिए से, है ना, देख सके, ठीक है। यानी कि वो सिचुएशन को सरेंडर करके बैठे हैं। वो चाहते हैं कि आप समझे कि अगर वो अभी चुप हैं या कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें परवाह नहीं है, बल्कि वो खुद को और इस रिश्ते को समझने के लिए पॉज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, चुपचाप, है ना। तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, सो अगला कार्ड जो है वो आया है जस्टिस एंड इसको क्लियरिफाई कर रहा है नाइन ऑफ, नहीं नाइन नहीं है, 10 है, 10 ऑफ वैंड्स। ओके, सो देखिए, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जस्टिस का कार्ड, ठीक है, जस्टिस देख रहे हो, ये जस्टिस का कार्ड है ना। तो जस्टिस का कार्ड दिखाता है कि वो आपसे और इस रिश्ते से पूरी तरीके से सच्चाई और ईमानदारी और फेयरनेस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो कुछ भी गलत हुआ है उसका सही हिसाब किताब हो, ना तो पूरी तरह उन पर डाली जाए और ना ही सारा ब्लेम आप पर आए। वो चाहते हैं कि दोनों तरफ से बराबर का प्रयास हो। अगर पास्ट में कोई जो है एक होता है ना कि अन्याय या अनफेयर बिहेवियर हुआ था, तो वो अब सिर्फ और सिर्फ सच और न्याय चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जब जस्टिस को 10 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई करता है तो उनके मन में भारी थकावट को दिखाता है ना। एंड 10 ऑफ वैंड्स जो है ना अत्यधिक मेंटल प्रेशर से या जिम्मेदारियों से इमोशनल बोझ का ये जो कार्ड है वो होता है। वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते का सारा बोझ ना सिर्फ उनके कंधों पर ना डालो, है ना। नो कांटेक्ट में जो है रहकर वो मेंटल रूप से जो है ना थके हुए महसूस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस भारीपन और बैगेज को ना अब खत्म किया जाए। वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप दोनों दोबारा बात करते हैं, है ना। वो तो पास्ट की जो पुरानी बातें और शिकायतों का बोझ लेकर न आए, बल्कि एक फेयर और हल्के दिल से शुरुआत करे, है ना, ताकि ये रिश्ता ना किसी सजा जैसे मतलब ना लगे, ठीक है। एक पॉजिटिव वे में जो है ना आपके पार्टनर बढ़ना चाहते हैं, ठीक, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। ओके ओके, सो अगला कार्ड जो है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्लैरिफाई के लिए आया है 9 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। सो देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है ना मुझे ये दिख रहा है, ये बता रहा है कि देखो सबसे पॉजिटिव कार्ड है ये, है ना, स्टेबल कार्ड माना जाता है। ये दिखाता है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के बाद वो इंसान आपके साथ सिर्फ एक टेम्पररी या टाइम पास वाला रिश्ता नहीं चाहते हैं, वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी और फैमिली लाइफ देखते हैं। वो चाहते हैं कि रिश्ता आगे चलकर इतना मजबूत हो जाए जहां सोसाइटी, फैमिली और आप दोनों की खुशियां एक साथ हो, ठीक है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स को जो क्लैरिफाई करता है वो है 9 ऑफ कप्स, यानी कि ये जो कार्ड है वो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, ठीक है। विश कार्ड कहते हैं इसको,
तो यहाँ पे जो बता रहा है वो ये हो रहा है कि आपके साथ दोबारा जुड़ना चाहते हैं और इस रिश्ते को पूरी तरीके से खुशहाल होते देखना चाहते हैं। ये इनके दिल की सबसे बड़ी तमन्ना है। वो चाहते हैं कि आप ये समझे कि आप ही उनका विश कम ट्रू हो, है ना। एंड नो कांटेक्ट के बावजूद वो दिल से यही दुआ करते हैं कि आप दोनों का रिश्ता फिर से वैसा ही खुशहाल, संतुष्ट और मैजिकल हो जाए। वो चाहते हैं कि आप दोनों मिलकर अपनी अपनी लाइफ और खुशियों को एंजॉय करें। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। अब आखिरी कार्ड की तरफ मैं बढ़ूं तो यहाँ पे जो है टेम्परेंस का कार्ड आया है एंड चैरियट का कार्ड जो है ये इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो है मैं देख रही हूँ टेम्परेंस। देखो, टेम्परेंस का कार्ड जो है दिखाता है कि इतने लंबे समय से चले आ रहे नो कांटेक्ट के बाद अब वो इंसान अपने अंदर एक बहुत ही पेशेंस एंड हीलिंग महसूस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में शांति बनी रहे। वो किसी भी तरीके की जल्दबाजी, गुस्सा या ड्रामा से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप दोनों समझदारी से काम लें ताकि इमोशनली चीजें पूरी तरीके से हील हो सके। ठीक है, और जब इस बैलेंस को चैरियट क्लैरिफाई कर रहा है तो एनर्जी पूरी तरह से बदल जाती है। चैरियट दिखाता है कि इनकी जो इच्छा शक्ति है वो बहुत फास्ट है ना। मतलब एक होता है ना कि फोकस और आगे बढ़ने का इस व्यक्ति ने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अब करना है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि वो आपसे चाहते हैं कि आप उनके ऊपर भरोसा रखें और उन्हें जो है ना लीड दे दे। ठीक है, उन्हें लीड दे दे और इस नो कांटेक्ट की स्थिति को तोड़कर आपकी तरफ तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, तो वो अब इस तरीके का माइंड बना चुके हैं कि रिश्ते की रुकावटों को कैसे दूर करना है। वो चाहते हैं कि आप भी उनके साथ उसी आत्मविश्वास और पैशन के साथ आगे बढ़े क्योंकि वो इस रिश्ते को जीत की दिशा में ले जाने के लिए पूरी तरह डिटरमिन्ड मुझे नजर आ रहे हैं, है ना। तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है, यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, सो ये ओवरऑल रीडिंग मुझे नजर आ रही है। तो अगर ये ब्यूटीफुल रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो कमेंट में क्लेम लिखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।